साधारण आदत या छुपा हुआ रहस्य? हमारे जीवन में कुछ चीजें इतनी साधारण होती हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। वे रोज होती हैं, स्वाभाविक लगती हैं और हमें लगता है कि इनमें किसी तरह की गहराई या रहस्य छुपा ही नहीं हो सकता। लेकिन योग और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इंसान का हर अनुभव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आत्मा और चेतना की यात्रा से जुड़ा होता है। ऐसा ही एक अनुभव है नहाते समय पेशाब आना। सुनने में ये बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। बचपन से लेकर बड़ों तक हर किसी के साथ ये कभी ना कभी होता है। कोई इसे मजाक की तरह लेता है, कोई इसे आदत कहकर टाल देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल शरीर की जरूरत है या इसके पीछे भी कोई गहरा संकेत छुपा है? योग और तंत्र की परंपरा कहती है कि शरीर की कोई भी क्रिया कभी व्यर्थ नहीं होती। हर क्रिया के पीछे एक ऊर्जा तंत्र काम करता है। जब आप पानी से स्नान करते हैं तो सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं धुलती, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा भी प्रभावित होता है। और इसी क्षण में जब पेशाब की तीव्रता आती है तो ये हमें बताती है कि शरीर और मन दोनों कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। पानी और शुद्धि का गहरा संबंध। दुनिया की हर आध्यात्मिक परंपरा ने पानी को पवित्र माना है। चाहे हिंदू धर्म में गंगा स्नान हो, ईसाई धर्म में बपतिस्मा हो या फिर सूफियों के वजू की परंपरा, हर जगह पानी को शुद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक माना गया है। जब हम स्नान करते हैं तो त्वचा पर जमी धूल और पसीना साफ होता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर पानी शरीर के चक्रों और नाड़ियों को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से ठंडा पानी शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है, जबकि गुनगुना पानी शरीर को शिथिल करके गहरी शांति देता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि सुबह सुबह नदी या तालाब में स्नान करते थे। उन्हें पता था कि ये केवल शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का आरंभ है। शरीर की अनसुनी भाषा। हम अक्सर सोचते हैं कि पेशाब आना, भूख लगना, नींद आना या पसीना निकलना सिर्फ जैविक जरूरतें हैं। लेकिन योग का कहना है कि शरीर अपनी भाषा बोलता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जब आप डरते हैं तो अचानक पसीना आने लगता है। जब आप खुश होते हैं तो आंखें चमकने लगती हैं। इसी तरह जब आप नहाते समय पेशाब करते हैं तो ये केवल ब्लैडर का रिएक्शन नहीं है, ये संकेत है कि शरीर भीतर जमी हुई ऊर्जा को बाहर निकालना चाहता है। स्वाधिष्ठान चक्र और ऊर्जा का प्रवाह। योग दर्शन कहता है कि शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। पेशाब की प्रक्रिया सबसे अधिक स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी है, जो नाभि के नीचे स्थित है। ये चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। रचनात्मकता, भावनाएं और इच्छा शक्ति इसी केंद्र से नियंत्रित होती हैं। जब पानी शरीर को छूता है तो ये चक्र सक्रिय होता है, और जब आप उसी क्षण पेशाब करते हैं तो समझिए कि ये चक्र अपने भीतर की जमी हुई ऊर्जा को रिलीज कर रहा है। इसलिए साधारण सी प्रक्रिया भी एक तरह की ऊर्जा शुद्धि बन जाती है। परमहंस योगानंद की दृष्टि। महान योगी परमहंस योगानंद कहते थे कि शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि ने ईश्वर की छवि झलकती है। उनके अनुसार जो साधक अपने शरीर की भाषा को समझना सीख लेता है, वो जल्द ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अगर हम बिना सोचे समझे आदतों को दोहराते रहें तो जीवन बस मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन अगर हम हर छोटी क्रिया को जागरूक होकर करें तो वही क्रिया ध्यान बन सकती है। नहाते समय पेशाब आना भी वैसा ही क्षण है। सामान्य इंसान इसे मामूली बात मानकर छोड़ देगा, लेकिन साधक इसे इनर क्लिंजिंग का संकेत मानकर जागरूकता से देखेगा। साधना की दृष्टि से क्या करना चाहिए? जब आप नहाते समय पेशाब करें तो 3 बातें याद रखें। अवेयरनेस यानी जागरूकता। उस क्षण को मैकेनिकल ना लें।
महसूस करें कि आप सिर्फ शरीर का दबाव नहीं, बल्कि भीतर का बोझ भी छोड़ रहे हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। कल्पना करें कि आपके भीतर का सारा तनाव, डर, नकारात्मक विचार पानी और मूत्र के साथ बह रहा है। आप हल्के और शुद्ध हो रहे हैं। साइलेंस यानी मौन। पेशाब करने के बाद कुछ क्षण पानी के नीचे खड़े रहें। बिना सोचे समझे सिर्फ शांति का अनुभव करें। अगर आप ये साधना नियमित करें तो नहाने जैसी साधारण आदत भी ध्यान का हिस्सा बन जाएगी। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी मानता है कि पानी और पेशाब का सीधा रिश्ता है। जब ठंडा पानी शरीर को छूता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लैडर पर दबाव पड़ता है। यही कारण है कि नहाते समय अक्सर पेशाब की अर्ज बढ़ जाती है। लेकिन विज्ञान केवल शारीरिक कारण बताता है। योग और अध्यात्म कहता है कि इसके पीछे एनर्जी रिलीज भी काम करता है। यानी विज्ञान और योग दोनों मिलकर इस अनुभव को दो अलग-अलग स्तरों पर समझाते हैं। ये साधारण नहीं, ध्यान का द्वार है। अब सोचिए, अगर नहाते समय पेशाब आना केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता तो प्राचीन योगियों ने इस पर ध्यान क्यों दिया होता? उन्होंने देखा कि हर क्रिया ध्यान का द्वार बन सकती है। खाना खाना माइंडफुल ईटिंग बन सकता है, चलना वॉकिंग मेडिटेशन बन सकता है, सांस लेना प्राणायाम बन सकता है और पेशाब करना भी माइंडफुल यूरिनेशन बन सकता है। यही है वो रहस्य जो सामान्य इंसान को नहीं दिखता, लेकिन साधक को दिखाई देता है। आज हमने देखा कि नहाते समय पेशाब आना केवल एक आदत या मजाक नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा की शुद्धि का संकेत है। पानी और मूत्र दोनों मिलकर शरीर से गंदगी और बोझ बाहर निकालते हैं। अगर इसे जागरूकता के साथ किया जाए तो ये भी साधना का हिस्सा बन सकता है। आगे के भाग में हम और गहराई में जाएंगे। ये प्रक्रिया कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है, प्राचीन ग्रंथों में इसके क्या उल्लेख मिलते हैं और कैसे ये साधारण सी आदत हमारे जीवन को बदल सकती है। इसमें हम इस अनुभव यानी नहाते समय पेशाब आना को और गहराई से समझेंगे। सबकॉन्शियस माइंड, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख और इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस रहेगा। भीतर का अदृश्य संसार, अवचेतन मन की भूमिका। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। हम जो बोलते हैं, जो आदतें बनाते हैं, जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनका बीज हमारे अवचेतन मन में छिपा होता है। जब हम नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को ही नहीं धोता, बल्कि अवचेतन मन की सतह पर जमी परतों को भी हिलाता है। यही कारण है कि बहुत बार नहाने के समय हमें अचानक गाने याद आ जाते हैं या मन हल्का और ताज़ा लगने लगता है। अब इसी क्षण जब पेशाब की अर्ज आती है तो इसे केवल फिजिकल रिलीज न माने। ये इस बात का संकेत है कि अवचेतन मन भी अपने दबे हुए बोझ को छोड़ने के लिए तैयार है। मल शुद्धि का रहस्य, प्राचीन योगिक दृष्टि। योग शास्त्र और तंत्र दोनों कहते हैं कि शरीर से निकलने वाले सभी अपशिष्ट यानी यूरिन, स्टूल, स्वेट, म्यूकस केवल फिजिकल वेस्ट नहीं है। ये सब उस ऊर्जा के रूप हैं जिसे शरीर अब उपयोग नहीं कर सकता। शिव संहिता और घेरण संहिता जैसे योगिक ग्रंथों में शौच को एक महत्वपूर्ण साधना माना गया है। ये शौच केवल बाहरी स्नान नहीं है, बल्कि भीतर के मल यानी नेगेटिव एनर्जीज, इमोशंस और फियर्स को छोड़ना भी है। इसीलिए योग परंपरा में इसे मल शुद्धि कहा गया है। पेशाब के माध्यम से शरीर के जल तत्व की शुद्धि होती है और स्नान के माध्यम से बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर संतुलन आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, छोड़ने की कला। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हर इंसान के भीतर दो प्रवृत्तियां होती हैं। एक, पकड़े रहना, दो, छोड़ देना। अधिकतर लोग अपने जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने डर, यहां तक कि नकारात्मक अनुभव भी। लेकिन ध्यान और योग का रास्ता कहता है कि छोड़ना ही मुक्ति है। जब आप नहाते समय पेशाब करते हैं तो ये एक छोटा सा अभ्यास है, लेटिंग गो का। अगर इसे जागरूकता से किया जाए तो ये आदत हमें सिखाती है कि छोड़ना आसान है, मुक्त होना सरल है।
पानी और मूत्र का प्रतीकात्मक अर्थ। हर आध्यात्मिक परंपरा प्रतीकों के माध्यम से गहरी बातें समझाती है। पानी, जीवन, पवित्रता, प्रवाह। मूत्र, पुराना, अनुपयोगी, वो जो अब शरीर को जरूरत नहीं। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो संदेश बहुत स्पष्ट है। नया आने से पहले पुराना छोड़ना जरूरी है। जैसे बारिश धरती की धूल धोकर नई हरियाली लाती है, वैसे ही स्नान और पेशाब मिलकर आपके भीतर से पुराने बोझ को धो डालते हैं ताकि आप नई ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। तंत्र दृष्टि, ऊर्जा का पुनर्चक्रण। तंत्र परंपरा कहती है कि शरीर एक ऊर्जा तंत्र है। जो भी ऊर्जा हमारे भीतर नहीं रहनी चाहिए, शरीर उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर साधक चाहे तो इस प्रक्रिया को कॉन्शियस रिसाइक्लिंग बना सकता है। उदाहरण, जब आप पेशाब करते हैं तो मन में विजुलाइज करें कि यह केवल वेस्ट नहीं है, यह आपके भीतर की पुरानी आदतें, डर, असफलताएं और थकान भी है। जब ये बाहर जा रही हैं तो भीतर एक खाली स्थान बन रहा है। यही खाली स्थान ही ध्यान का द्वार है, क्योंकि ध्यान में हमें भीतर जगह चाहिए। जब तक मन भरा रहेगा तब तक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होगा। साधक की दृष्टि, एक ध्यान अभ्यास। अब हम इसे एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन के रूप में देखें। माइंडफुल यूरिनेशन मेडिटेशन, नहाते समय। 1. पानी को महसूस करें। जब पानी शरीर पर गिरे तो केवल साफ करने के लिए ना देखें, महसूस करें कि यह आपके ऑरा को धो रहा है। 2. अर्ज को देखें। जैसे ही पेशाब की आवश्यकता महसूस हो, इसे मैकेनिकल ना माने। ऑब्जर्व करें कि शरीर भीतर से कुछ छोड़ना चाहता है। 3. रिलीज विथ अवेयरनेस। जब आप पेशाब करें तो कल्पना करें कि आपके अंदर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा बह रही है। हर ड्रॉप के साथ स्ट्रेस, फेयर और भारीपन बाहर जा रहा है। 4. पॉज इन साइलेंस। रिलीज के बाद कुछ सेकंड स्थिर खड़े रहें। ध्यान दें कि शरीर हल्का हो गया है, मन शांत है। अगर यह अभ्यास रोज किया जाए तो साधारण सी प्रक्रिया भी गहरी साधना का रूप ले सकती है। यह अनुभव जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसे मदद करता है? 1. तनाव मुक्ति। जब आप सचेत होकर पेशाब करते हैं तो तनाव भी रिलीज होता है। धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि तनाव को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। 2. भावनात्मक संतुलन। सप्रेस्ड इमोशंस धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। आप भावनाओं में डूबने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं। 3. सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध होने पर रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कलाकार, लेखक, संगीतकार इसे विशेष रूप से अनुभव कर सकते हैं। 4. शरीर मन का सामंजस्य। जब आप अपने शरीर की भाषा समझने लगते हैं तो मन भी उसी के साथ तालमेल बिठा लेता है। आप अपने शरीर के मित्र बन जाते हैं, दुश्मन नहीं। अध्यात्म में छुपा हुआ रहस्य। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है पहाड़ों पर बैठकर ध्यान करना, मंत्र जपना या किताबें पढ़ना। लेकिन सच्चाई यह है कि अध्यात्म हर रोज की साधारण आदतों में छुपा है। सांस लेना ध्यान बन सकता है, खाना खाना साधना बन सकता है और नहाते समय पेशाब करना भी इनर क्लेंजिंग बन सकता है। जो इंसान इन छोटी बातों में ईश्वर को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। इस भाग में हमने देखा कि नहाते समय पेशाब आना सबकॉन्शियस माइंड और ऊर्जा तंत्र से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथ इसे मल शुद्धि और ऊर्जा रिलीज मानते हैं। तंत्र इसे लेटिंग गो और एनर्जी रिसाइकलिंग की प्रक्रिया मानता है। साधक अगर इसे जागरूकता से करे तो यह ध्यान अभ्यास बन सकता है। कर्म और शरीर की भाषा। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि इंसान जो भी करता है, सोचता है, अनुभव करता है, उसका बीज अवचेतन मन और शरीर दोनों में छप जाता है। यही बीज आगे चलकर कर्म फल बनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म केवल बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे किसी की मदद करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन योग कहता है कि शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं भी कर्म का हिस्सा हैं। जब आप सांस लेते हैं तो यह भी एक कर्म है। जब आप पानी पीते हैं तो यह भी एक कर्म है। और जब आप नहाते समय पेशाब करते हैं तो यह भी आपके कर्म चक्र से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो समझ आएगा कि हर रिलीज या छोड़ना एक कर्मिक रिलीज भी है। संस्कारों की शुद्धिकरण।
योग सूत्रों में पतंजलि ने कहा है कि हमारे भीतर संस्कार छुपे रहते हैं। ये संस्कार हमारे पिछले अनुभवों, सोच और इच्छाओं से बनते हैं। कुछ संस्कार हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें रोकते हैं और बोझ बन जाते हैं। जब आप स्नान करते हैं तो पानी केवल धूल नहीं धोता, बल्कि अवचेतन मन के संस्कारों को भी हिलाता है। और जब उसी क्षण पेशाब की अर्ज आती है तो इसे ऐसे समझिए कि भीतर का कोई पुराना संस्कार बाहर निकलने के लिए तैयार है। अगर आप उस क्षण जागरूक होकर विजुअलाइजेशन करें कि मेरे भीतर की नकारात्मक छाप अब बह रही है, तो यह प्रक्रिया और भी गहरी हो जाती है। पास्ट लाइफ मेमोरीज का संबंध। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन की धारणा है। कहा जाता है कि हर जन्म में हम अपने साथ अधूरे कर्म और अधूरे अनुभव लेकर आते हैं। ये अधूरे अनुभव कभी-कभी साधारण सी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से रिलीज होते हैं। अचानक बिना कारण रोना, बिना कारण डर जाना या फिर बिना किसी कारण पेशाब की अर्ज बढ़ जाना। नहाने का क्षण विशेष होता है क्योंकि पानी पास्ट लाइफ एनर्जीज को भी छूता है। इसलिए जब नहाते समय पेशाब आता है तो ये केवल वर्तमान जीवन की जरूरत नहीं हो सकती, बल्कि ये पिछले जन्मों के बोझ